हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा साइंस का प्रैक्टिस इस समय चल रहा, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी वाला रोग नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगर हम स्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं तो हमें स्कर्वी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग होता है, अवशेषी का मतलब ऐसा अंग जो कि कालांतर में जैव विकास के बाद उसका कोई उपयोगिता नहीं रह गया या फिर वो बहुत ही कम विकसित हुए हैं। कर्ण, ऑप्शन ए है कर्ण पल्लव पेशियां, बी है कर्ण पल्लव, सी है क्षुद्रांत, डी है दांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ण पल्लव। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगुहिक जंतु है। आगुहिक जंतु कौन से होते हैं। आगुहिक जंतु मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर में हमें श्वसन, परिसंचरण आदि तंत्रों का या तो अभाव होता है या बहुत ही कम विकसित होते हैं। तो ऐसे कौन से संघ होते हैं, तो ये प्लेटेहेल्मिन्थेज होते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही होता है, प्लेटेहेल्मिन्थेज, जो कि आगुहिक जंतु होते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। हिपेरिन, किरेटिन, फाइब्राइन या फिर एल्बुमिन। तो इनमें से फाइब्राइन, किरेटिन, एल्बुमिन ये सब प्रोटीन है, बल्कि हिपेरिन जो है, हिपेरिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि सल्फर युक्त होता है और ये जो है हमें थक्का रोधी यौगिक है। हमारे ब्लड में थक्का नहीं जम पाता हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन नामक इसकी वजह से। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है, जहाँ जल गिरे वहीं एकत्र करें, जल को बांधों में एकत्र करें, जल को नहरों अथवा नदियों में एकत्र करें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जहाँ जल गिरे वहीं एकत्र करें, क्योंकि ऐसा करने से इसके वेस्टेज नहीं हो पाते, नहीं तो जल है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, एफ और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक उल्टा एवं ये जो है वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, क्योंकि एफ और TF के बीच रखी गई है फोकस दूरी के। नेक्स्ट है, चुंबक अपने गुण खो देते हैं, गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर, हथौड़े से पीटने पर या उपयुक्त सभी चीज़ें हैं, क्योंकि गर्म करेंगे या फिर ऊंचाई से गिराएंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो चुंबक जो है अपना चुंबकत्व का गुण खो देते हैं। ऑप्शन डी सही होता है। आठवां क्वेश्चन है, पीतल बना होता है, किसका बना होता है। जिंक और कॉपर का, जिंक और टिन का, कॉपर और एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम और टंगस्टन से। पीतल जो है जिंक और कॉपर से बना होता है, CuNZn से मिलकर बनता है हमारा पीतल। नेक्स्ट है, एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है। त्वरण हमेशा शून्य होगा या फिर हमेशा स्थिर होगा या संतुलन अवस्था में उच्चतम होगा या चरम अवस्था में अधिकतम होता है। जैसे कोई एक झूला है जिस पे एक बच्चा झूल रहा है, अगर वो चरम अवस्था पे जब पहुंचता है यहाँ पे, तो वहाँ पे उसका त्वरण अधिकतम होता है, क्योंकि वो रिवर्स आने के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन पर। शरीर वर्धक भोजन होता है, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, शर्करा युक्त, रेशय युक्त। ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो शरीर वर्धक होता है, क्योंकि जैसे कोई जिम आजकल लोग जाते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में मांसपेशियों में वृद्धि भी करता है। नेक्स्ट है, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है नाइट्राइट रिडक्टेज, बी है नाइट्रेट रिडक्टेज, सी है नाइट्रोजिनेज और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजिनेज। इसकी वजह से ये ऐसा एंजाइम है जिससे आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। नेक्स्ट है, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे।
तो ऐसे जो हैं ऑप्शन ए है शैवाल, बी है ब्रायोफाइटा, सी है टेरिडोफाइटा, डी है जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जिसमें प्रजनन तो बीजाणुओं द्वारा होता है, लेकिन उसमें फल एवं बीज का निर्माण नहीं होता है। ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं फर्न, एजोला, मार्सेलिया, ये सभी जो हैं ये टेरिडोफाइटा संघ के पौधे होते हैं। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होगा सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा, सदैव वस्तु से बड़ा। क्योंकि जो अवतल लेंस होता है इसका गुण होता है अपसारी, यानी फैला देता है। तो ये कभी भी एक स्थिर जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसलिए ये सदैव आभासी होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है F=G(m1m2/r²। आर स्क्वायर की बात यहाँ पर कर रहा है, अगर दोगुना कर दें, आर स्क्वायर की बात कर रहा है, ये दुगुना कर दें, आर की वैल्यू 2r हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r की जगह पे हमारा हो जाएगा 4r², यानी 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, चौथाई हो जाएगी उस गुरुत्वाकर्षण बल की मान। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवतल लेंस। क्योंकि जब ये बाहर रहता है तो ये जल की उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन अगर पानी के अंदर वायु का बुलबुला है तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पाई जाती है पादप कोशिका में, बल्कि कोशिका कला और अंतर्द्रव्यी जालिका जो है ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, स्वपरागण का परिणाम होता है बहिप्रजनन, अंतः प्रजनन, विरल प्रजनन, अति प्रजनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतः प्रजनन। स्वपरागण से हमें अंतः प्रजनन ही होता है इसका परिणाम। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। हम कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। जो दर्पण है अगर उसके बीच की दूरी और वस्तु के हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी दूरी पे हमें खड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जो लोहे का गुटका है वो लकड़ी की तुलना में उसका जो ये ऊष्मा का काफ़ी सुचालक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है कि बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हवा गर्म होती है तो उसके अंदर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता यानी ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, लाल सड़ांध यानी रेड डॉट रोग बीमारी जो होती है रेड डॉट निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है। तो ये गन्ने में होती है, क्योंकि जब गन्ना कभी कभी आप खाए चूसे होंगे तो गन्ने के बीच में एक कभी कभी उसकी जो खुइया होती है गांव में बोलते हैं तो वो एकदम पूरा लाल कलर का हो जाता है, तो इसी को रेड सड़ांध रोग बोलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। ओरिजा सटाइवा या ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज या नेलुम्बो निसेफेरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रिटिकम एस्टिवम। बल्कि जो ओरिजिया सटाइवा है यह धान का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है। तो संगमरमर है, ग्रेनाइट है, स्लेट है या कोयला। कोयला ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये अवसादी चट्टानों से मिलकर बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होता है।
आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन जो परीक्षण होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है, बल्कि अगर हमें वसा का परीक्षण करना है तो हम अल्कोहल परीक्षण करेंगे, बल्कि प्रोटीन का अगर हमें परीक्षण करना है तो हम ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। ये याद रखना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए हमें ब्यूरेट टेस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल, क्लोरेंस बर्डसाय, फ्रैंक व्हिटल या इवेस मैकगेफी? तो इसका सही आंसर है क्लोरेंस बर्डसाय ने 1920 में जमे हुए भोजन यानी फ्रोजन फूड की खोज की थी। नेक्स्ट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। सही आंसर है अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड आवश्यकता होती है, इसी से मिलकर हम प्रोटीन बनता है, और जो हमारे शरीर में नहीं बनता उसे पशु प्रोटीन जो है वह सर्वोत्तम होता है, उसी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास यानी वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ये है प्रोटीन, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, मार्स गैस है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? मार्स गैस हम उसे कहते हैं जो कि दलदली जगहों पे मिलती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मीथेन। CH4 इसको डिनोट करते हैं। ये धान के खेतों में भी पाया जाता है, कुएं में भी पाया जाता है। जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचोपचय अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि जंग लगना जब हम हवा में लोहे को छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जिसकी वजह से हम इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा या निर्वात आसवन द्वारा? तो इसका पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन उन मिश्रण के लिए किया जाता है जिसके मिश्रणों में जो क्वथनांक है उनके बीच अंतर बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। 32 है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का? तो इसका सही आंसर सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से भाप अंगार गैस बनती है। इसी को जल गैस भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण के बने जल गैस का संयोजन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी है ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस अधातु, द्रव अधातु? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव धातु है। नेक्स्ट है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेनिन। रेनिन जो ऐसा एंजाइम है दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और इस क्रिया को फर्मेंटेशन यानी किण्वन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, कैलेक्ट्रोमीटर या पोटेंशियोमीटर? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर जो है वो जल का घनत्व नापता है, लैक्टोमीटर है दूध की शुद्धता नापते हैं, और पोटेंशियोमीटर से हम विभवांतर नापते हैं। नेक्स्ट है, मानव आँख दृश्य प्रकाश जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है 5500 एंगस्ट्राम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 5500 एंगस्ट्राम जो होता है वो हमारे आँखों के लिए सुग्राही होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पोटास एलम यानी फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यानी ऑप्शन सी सही होता है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? दही बनने में होता है इसका उपयोग। डबल रोटी पकने की बात की जा रही है, पकने में तो इसका उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट है, गन्ने के रस के किण्वन में, इसमें भी बैक्टीरिया का उपयोग हो। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी जीवाणुओं का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होता है। डबल रोटी पकने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। तीनों जो हैं ऑप्शन ए, बी, सी, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, ये सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि जो संरक्षण यानी कंजर्वेटिव है ये अन्य से भिन्न है। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में कुल कितनी दूरी तय करती है? तो इसको पहले हम 12 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में, तो 12/60 यानी 1/5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इंटू 50 कर लेंगे यानी 10 किलोमीटर चलाइए। और बाकी जो 18 मिनट है 18 को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 3/10 और इसको 40 से गुणा कर देंगे तो ये 3 चौक 12 यानी 12 किलोमीटर ये चला और उससे पहले 10 किलोमीटर, 12 और 10 22 किलोमीटर चला, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 22 किलोमीटर दूरी उसने तय की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर आवर्ती गति करती है, सही है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है, ये भी सही है। सितार की कर्षित तार की गति दोलन गति है, ये भी सही है। और सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल होती हैं, ये गलत है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल यानी वृत्ताकार होती हैं। नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। हाँ, सही है। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, ऐसा नहीं है। ध्वनि की चाल है जो वो प्रकाश की चाल से कम होती है, इसलिए हमें ये बाद में सुनाई देती है। लेकिन जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। अगर आपके टीवी में ये कमी है तो आप ऑडियो सिंक्रोनाइज़र एक आता है यंत्र, उसे लगा करके इस कमी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति यानी n पूछ रहा है, n इक्वल टू होता है c/λ। c मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर दिया है लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य जो है 30 है, तो इसको हम 3/10 यानी आ जाएगा, हमारा सही आंसर है 10 मेगाहर्ट्ज़। ऑप्शन सी सही होगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आता है। यही सही होगा। जो क्वथनांक है, जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, जिससे क्वथनांक कम हो जाता है और हमारा पानी उबलने लगता है। ऑप्शन ए सही होगा। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ये है फ्लोरीन। ऑप्शन ए सही होगा। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बल्कि स्ट्रांसियम जो है वो फ्रांसियम वैद्युत धनात्मक तत्व है सर्वाधिक। नेक्स्ट चलते हैं, अमोनिया का गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है। डी है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो यह जल में विलय भी होता है, इसमें गंध पाई जाती है। यह पीले कलर की नहीं बल्कि रंगहीन होती है, और यह जो है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, क्योंकि जो इसका जलीय विलयन होता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है, जो कि एक क्षार है, और क्षार जब हम लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ऑप्शन ए सही होता है। पीतल में क्या होता है? पीतल में कॉपर और जिंक होता है, यानी तांबा और जिंक। ऑप्शन ए सही होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, अधातु ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रोमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।